तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने इस चीज़ को मान लिया था कि मैं उसे कभी नहीं देखूंगा, कभी उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने इस दिल को नहीं समझा पाता हूँ। जब मैं उसे ये करते हुए देखता हूँ कि मुझे छोड़कर जाती है, मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं खुद की सोल को ही जाने दे रहा हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुनजिन को, जो कि शेंगवांग को दिख रहा था, जो कि शेंगवांग इस वक्त अपने कॉलेज में होती है लगभग 4 साल पहले। जुनजिन उसकी तरफ देखकर कहता, हाँ मुझे याद है, इससे पहले उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वो नहीं दे पाई थी उस एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमें दिखाया जाता है शेंगवांग को, जिसे अचानक ही कुछ फील होता है, वो आसपास देखती है, जिससे जुनजिन छुपकर पेड़ के पीछे आ जाता है और कहता है, मैं इस बार वो दोबारा वो सेम मिस्टेक नहीं करना चाहता, इस बार मैं उस तरीके का स्टॉकर नहीं बनना चाहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शेंगवांग को, जो कि जल्दी से अपना पेपर देती है और एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाती है, टैक्सी में बैठती है और सीधे अपने डैड के पास चली जाती है। और इसके बाद हमें जुनजिन को भी दिखाया जाता है, जो कि खुद ही टैक्सी चला रहा होता है, उसका ड्राइवर बनता है। मतलब वो सामने की तरफ देखता और कहता है, भले ही हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ का रिग्रेट हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहता है, कोई चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे रास्ता दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डानरा को, जो कि अपने बच्चे को वहाँ से लेकर जा रही होती है, और ये लगभग 5 साल पहले की बात है, 5 या 4 साल पहले की। और उसके बाद हमें उसकी गोद में उसके बच्चे को भी दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। वो सामने की तरफ देखता है, अपने मन में कहता है, क्या ये चैन डानरा है? मुझे याद है शाओ चाओ ने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था, मतलब इस चैन डानरा के बारे में, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। और उसकी तरफ ही देखता है, और मुझे याद है कि उसकी डेथ इस तरीके से हुई थी। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में याओ ने बताया था, उसकी डिसीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। वो अपनी कैप को नीचे करता है और सामने की तरफ बढ़ता और कहता है, और अगर यही उसका चाइल्ड है तो? और ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है और कहता है, अगर ऐसा ही है तो शायद मैं कुछ। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है, जो कि नहा रही होती है। वो अपने हाथों को फैलाते हुए कहती है, ये लार्ज पूल, ये फैमिली का माइनर सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसके बाद वो आसपास की चीज़ों को देखना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे एक मरमेड भी दिखती है। वो उसकी तरफ देखती है और ब्लश करना शुरू कर देती है और कहती है, तो पीस स्टारलाइट का है। आखिर इसकी हिंट, आखिर ये इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी तरह ही है, मतलब। और सोचते हुए ब्लश करना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे खुद को शांत करना होगा, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर वो इतना रोमांटिक हो ही कैसे सकता है। तभी उसके हाथ में हमें रिमोट दिखाया जाता है। वो कहती है, बेहतर होगा कि मैं टीवी देखूं और उसके बारे में सोचना बंद कर दूं। और उसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहां पर हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और वो कहते हैं, आखिर मिस्टर की हेल्थ को क्या हुआ, क्या ये प्रेसिडेंट कैंप की वजह से हुआ है, और ये सारी चीज़ें, क्या इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो आपके कॉम्पिटिटर है इसलिए उनके साथ सब कुछ हो रहा है। वो पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, मैं अपने बॉडी गार्ड के मेमोरियल सर्विस पर जा रहा हूँ, वो मेरी वजह से उनकी जान मेरी वजह से गई है, इसलिए मुझे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।